किम तियोंग कहाँ है? सर तियोंग अभी तक आया ही नहीं है। सच में ये लड़का बहुत ही बड़ा आलसी है, इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। जल्दी से किम तियोंग को फोन करके यहाँ बुलाओ। ठीक है सर, मैं अभी बुलाता हूँ। जिमिन सोचते हैं क्या बात है, मिस्टर किम तो बहुत गुस्से में है आज। दूसरी तरफ तियोंग के घर पे, जंगकुक तुम तैयार हो गए? मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर ली है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ के आता हूँ। थोड़ी देर बाद स्कूल में, ठीक है जंगकुक, तुम अब स्कूल में जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू हियोंग, अब तुम जाओ जल्दी से। बाय बाय जंगकुकी। अब ये मुझे फोन कौन कर रहा है इस समय? जिमिन। हेलो जिमिन। तियोंग तुम कहाँ हो? तुम्हारे डैड ने चिल्ला चिल्ला के पूरा ऑफिस अपने सर पे उठा रखा है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी से ऑफिस आ जाओ। सही में जिमिन, जब आदमी की उम्र बढ़ जाती है ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और कुछ ऐसा मेरे डैड के साथ हो रहा है। वो इस समय ऑफिस में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता तियोंग, बस तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद तियोंग के डैड सीधे घर पहुंच जाते हैं और वहां जाके चिल्लाते हैं, तियोंग कहाँ हो तुम? ओ डियर, तुम घर वापस आ गए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। चुप रहो तुम और तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है। तुम्हारे बेटे ने मेरे तियोंग के साथ इतना घटिया काम करा है, तुम दोनों को इस दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है। जंगकुक, तुम तो आज आने में लेट हो गए थे ना, फिर तुमने एग्जाम कैसे दिया? अपने हियोंग की वजह से। आज मेरे हियोंग ने मुझे जल्दी उठाया नहीं और इसलिए मुझे देर हो गई। फिर उन्होंने प्रिंसिपल से बात करी और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। सही बात है जंगकुक, जब पैसा ज्यादा होता है ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है और तियोंग के पास तो पैसा बहुत है और वो तो वैसे भी इस स्कूल को पैसा देता ही रहता है, वो इसका पार्टनर जो है, इसलिए प्रिंसिपल भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेगा। वैसे तियोंग ने एक प्लान बना रखा है, हम लोग छुट्टियों के लिए बाहर जाने वाले हैं, क्या आप लोग हमारे साथ चलेंगे? हम जिमिन और नामचुन हियोंग को भी बुला लेंगे, बहुत मजे आएंगे। हाँ जरूर, हम चलेंगे, लेकिन मैं तो तभी जाऊंगा जब तियोंग मेरा भी खर्चा उठाएगा। हाँ ये बात तो सही है, तियोंग को हमारा खर्चा भी उठाना होगा। हाँ जरूर, मेरे हियोंग ऐसा कर सकते हैं। तभी जंगकुक को फोन आता है। जंगकुक को तियोंग के डैड फोन करते हैं, जंगकुक तुम कहाँ हो? जल्दी से अभी घर आओ और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तियोंग को भी मत बताना और तुम चुपचाप घर आ जाओ। हियोंग, घर में कुछ इमरजेंसी हो गई है तो मुझे अभी जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दूसरी तरफ ऑफिस में तियोंग पहुँचते हैं और पूरे ऑफिस में अपने डैड को ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलते। जिमिन, तुमने तो कहा था मेरे डैड यहाँ पर है, मैंने उनको पूरी जगह ढूंढ लिया, वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे। तुम क्या बोल रहे हो तियोंग? अभी थोड़ी देर पहले तो वो ऑफिस में ही थे और इतने गुस्से में थे, तो फिर कहाँ चले गए? ठीक है, मैं उनको देखता हूँ। दूसरी तरफ स्कूल में शुगा को जंगकुक की बहुत फिक्र होती है। शुगा कहते हैं, जिन, मुझे ऐसा लगता है कि हमें तियोंग को बता देना चाहिए कि जंगकुक इमरजेंसी में घर चला गया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं तियोंग को बता देता हूँ। जिन तियोंग को मैसेज करके सब कुछ बता देते हैं कि जंगकुक घर गया है। इसके बाद तियोंग जल्दी से घर पहुँचते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि तियोंग के डैड जंगकुक और उसकी मॉम पर बहुत चिल्ला रहे हैं। रुक जाइए डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम और जंगकुक दोनों ही एक नंबर के निकम्मे हो, तुम दोनों ने मेरी बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतना घटिया काम तुम दोनों कैसे कर सकते हो? जंगकुक सोचते हैं, डैड को सारी बातें कैसे पता चल गई? मैं तुमसे नहीं डरता हूँ डैड, और मैं जंगकुक और उसकी मॉम की रक्षा करूंगा, आप उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो। बकवास बंद करो तुम अपनी। नहीं डैड, अगर आपने अपनी बदतमीजी बंद नहीं करी तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा आपके ऊपर। मुझे लगा था कि जंगकुक के मॉम से शादी करने के बाद तुम सुधर जाओगे डैड, तुम्हारी वजह से पहले भी मैं अपनी मॉम को खो चुका हूँ लेकिन अब नहीं। तियोंग के डैड जंगकुक की मॉम से कहते हैं, देखा तुमने, तुम्हारा बेटा कितना घटिया इंसान है, उसे तो लड़के पसंद है। क्या तुम अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, वो ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता। तुम अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, तुम्हारा बेटा सिर्फ लड़कों को फंसाना जानता है, जैसे कि उसने मेरे तियोंग को फंसाया है। मैंने खुद देखा है तुम्हारा बेटा मेरे तियोंग को कैसे किस कर रहा था। बंद करो डैड अपनी बकवास, ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो? क्या हुआ तियोंग, तुम हैरान हो गए क्योंकि तुम्हारे इस घटिया रिश्ते के बारे में मुझे पता चल गया? मैंने वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। डैड अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अभी। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है तुम्हारे ऊपर, इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ इस समय। तुम इतने शरारती बच्चे कब से बन गए तियोंग? तुम इस समय अपना चेहरा देखो, तुम एक गुंडे से कम नहीं लग रहे हो तियोंग।
पहले तुम इतने अच्छे थे, मेरी सारी बातें सुनते थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? ये सारी गलती इस जॉन जंकुक की है। ये लड़का बहुत ही बदतमीज है। आज के बाद अगर तुम मेरे त्योंग के पास नजर आए ना मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ना ही तुम मेरे बेटे हो। जवान संभाल के बात करो डैड, जंकुक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। त्योंग तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं अब तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा डैड। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम भी मुझसे दूर हो गई है, और अब मैं दोबारा ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। तुम्हारे जैसे डैड की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तो मैं तुम्हें कोर्ट में खींच के लेके जाऊंगा। तुम मुझ पर केस करोगे, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते त्योंग, क्योंकि मेरे खिलाफ तुम्हारे पास एक भी सबूत नहीं है। तुम्हारी माँ तो वैसे भी कमजोर थी, उसको तो मरना ही था। मेरी मॉम की डेथ पर तुम्हें हंसी आ रही है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी जान मैं अभी इसी वक्त ले सकता हूँ। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। तुम किसी भी हालत में मुझे नहीं मार सकते हो त्योंग। मैं इस समय कुछ भी कर सकता हूँ डैड। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त मैं खत्म कर सकता हूँ। रुक जाओ त्योंग, पुलिस यहाँ पर आ गई है। त्योंग तुम रुक जाओ। नहीं जिमिन, आज तो मैं इस आदमी की जान लेके ही रहूंगा। त्योंग रुक जाओ, चाहे कुछ भी हो, है तो वो तुम्हारे डैड। अगर तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करते हैं तो जरूरी नहीं है कि तुम भी उनके साथ बुरा ही करोगे। डैड के खोने का दुख क्या होता है ये मैं जानता हूँ त्योंग, प्लीज रुक जाओ। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी की दया मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम त्योंग मुझे मारना ही चाहते हो तो मार दो अभी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो और मेरे बिना कैसे जी पाओगे, क्योंकि ये जो तुम जिंदगी जी रहे हो ना, ये मैंने ही तुम्हें दी है। ये पूरी प्रॉपर्टी, ये सब तुम्हारी ही है। मार दो मुझे त्योंग। नहीं त्योंग, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करो, तुम कुछ नहीं करोगे। त्योंग जंकुक की बात मान जाते हैं। जिमिन, मैं सब कुछ अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जिमिन, तुम जो चाहे इस आदमी के साथ कर सकते। मुझे इस घटिया आदमी की कोई परवाह नहीं है। जंकुक, तुम मॉम को लेकर मेरे साथ चलो यहाँ से। तो बताओ पार्क जिमिन, तुम मुझे क्या सजा देना चाहते हो? नहीं सर, ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे बॉस हो। आपने ये कंपनी इतनी मेहनत से खड़ी करी है, मुझे आपकी परवाह है सर। क्या आपने नेताली की उस रिकॉर्डिंग को सुना है जिसमें कि नेताली एक आदमी से बातें कर रही है? क्योंकि उस रिकॉर्डिंग को मैंने खुद रिकॉर्ड किया है। मिस्टर किम सोच में पड़ जाते हैं। इसका मतलब कि त्योंग ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। मैं नहीं चाहता कि आप उस नेताली की चाल में फंसे। आपने इस कंपनी को अपनी मेहनत से खड़ा किया है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी ये कंपनी बर्बाद हो जाए। मैं ऐसे और सबूत इकट्ठे करूंगा जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाए कि नेताली एक गलत औरत है। दूसरी तरफ त्योंग जंकुक और उसकी मॉम को लेके एक नए घर में जाते हैं और कहते हैं कि मॉम, कुछ दिनों के लिए आपको यहाँ पर रहना होगा। ना तो आप मेरे घर आना और ना ही अपने घर जाना, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से तुम परेशान हो जाओ। मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं? बल्कि माफी तो मुझे आप दोनों से मांगनी चाहिए। मेरे डैड ने जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए आप दोनों से माफी चाहता हूँ। बस मुझे यही उम्मीद है कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहेंगे और आपको अच्छा लगेगा। मैं शाम तक आप दोनों का सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू त्योंग बेटा, तुम बहुत ही अच्छे हो। ठीक है, तो आप दोनों यहाँ पर आराम से रहिए। मेरे पास अभी बहुत काम है, मुझे जाना होगा। मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। मॉम, मुझे त्योंग से कुछ बात करनी है, क्या मैं जाऊँ? हाँ जरूर जंकुक, जाओ तुम। रुको त्योंग, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर या ऑफिस? कौन सा घर? मतलब वही घर जिस घर में तुम और तुम्हारे डैड रहते हैं। तुमने मेरे घर के बारे में पूछा था। वो मेरा घर नहीं है, वो मेरे डैड का घर है, और अब मैं उनके साथ और नहीं रहना चाहता। मैं अब उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता। मैं उनकी प्रॉपर्टी और उनकी कंपनी दोनों ही छोड़ दूंगा। सच में हियोंग, क्या तुमने पक्का फैसला कर लिया है? हाँ जंकुक, मैंने फैसला कर लिया है। अगर मैं अपने डैड की कंपनी और प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा तो क्या तब भी तुम मेरे साथ रहोगे जंकुक? ओ मेरे त्योंगी हियोंग, तुम चाहे जैसे भी हो, किसी भी हालात में हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हियोंग। थैंक यू जंकुक। रो मत हियोंग, तुम तो मेरे हीरे हो, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी जंकुक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है फिर, जल्दी से मुझे खुश कर दो जंकुक। दूसरी तरफ जिमिन नेताली के दूसरे बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाते हैं मिस्टर किम को और कहते हैं कि देखो सर, ये है उसका दूसरा बॉयफ्रेंड और ये उसके हस्बैंड की कंपनी में काम करता है। नेताली का सच बाहर लाने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा मिस्टर किम, लेकिन आपको ये बात माननी होगी कि नेताली बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है।